चंदीराम महंत। बहुत सारी बीमारियां थी, दमे की बीमारियां, टीबी की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी और भी छोटी मोटी बहुत बीमारी थी, क्योंकि ओज तो नीचो डालते थे श्रीमान जी। तो ये कुंडलनी शक्ति जागृत होने के बाद क्रियाएं हुई और नाड़ी शुद्धि हुई। अब 30 साल पहले वो 55 के आसपास के थे, तो अभी कितने के होंगे, और अभी चल फिर सकते हैं अच्छी तरह से। तो इस प्रकार की साधना भी सीख लो तो विशेष ऐसा सुख भीतर मिले, राम का सुख के काम के सुख से मन उपराम हो जाए। जिसको 1200 रुपये महीने में मिलता है उसको 2000 की नौकरी दिला दो तो वहां रिजाइन हो जाएगा। 2000 वाले को 4000 मिले तो छोड़ देगा, 4 वाले को 6 की नौकरी मिलती तो छोड़ देता है। अनुकूल ऐसे ये मन सुख चाहता है, अगर कौन से विषय का सुख चाहता है तो उस विषय के इंद्रिय में ध्यान करने की अगर टेक्निक सीख ले तो वहां का सुख दिव्य सुख आने लगेगा। अगर कुछ वाहवाही का सुख और ताकड़ दिनादिन का सुख सुनना चाहता है इन कानों से, तो फिर शब्द तन्मात्रा का अनुसंधान करो, ऐसे दिव्य शब्द सुनाई पड़ेंगे। तुरी से नाद और भी दिव्य लोगों के शब्द सुनाई पड़ेंगे। ये सब संभव है, लेकिन जो करना चाहे, थोड़े दिन सीखना चाहे, 5-15 दिन, तो फिर उसकी गाड़ी पट्टी पे चढ़ जाती, फिर तो अपने आप चलती। तो मेरे मन में विचार आता है कि अभी आम सत्संग तो बहुत हो गए, कुछ गिने गिनाए लोगों की लिस्ट बनाए, संचालक लोग 100, 200, 500 लोग, उनको 25 दिन की शिविर, 15 दिन की शिविर में उनकी गाड़ी पटरी पे चढ़ाकर फर्स्ट गियर में रख दें, गियर फिर खुद बदलते रहेंगे। विज्ञानियों ने प्रयोग किया, चूहा के लिए नकली चूही बनाई और उसके सिर पर वो ऐसे वायर वायर रख दी और उसको बता दिया कि यहाँ ये करने से वो मजा आता है, तो वो बार बार उस स्विच को छूता और वो मजा लेता। एक बार मन को पता चल जाए कि ऐसा करने से मजा आता है, तो ऐसे पता चल जाए कि यहाँ ध्यान करने से ये मजा आता है, यहाँ ध्यान करने से ये मजा आता है, यहाँ ध्यान करने से ये मजा आता है, तो जैसा मजा चाहिए वो ध्यान करते जाओ। लेकिन अंतरंग मजा है तो देर सबेर तुम्हारे मन को अंतर्मुख कर देगा, विकार छूटते जाएंगे और निर्विकार ही नारायण का अभ्यास में सफलता मिलेगी। लेकिन जिनको तीव्र वैराग्य उनको ये पापड़ बेलने नहीं पड़ते, वो तो सीधा बस रनवे पे आया, जहाज और उठा। तीव्र विवेक है तो उनको ये भी रास्ता लंबा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म के दुख का विचार करो तो वैराग्य आएगा। माता की ओर जेर से बंधा हुआ शरीर 9 महीना 13 दिन 15 दिन ऊंधा लटका था, ऐसी यात्रा भोग कर आए और फिर मरेंगे और फिर ऐसे ही दुख। अरे और 2 पैर वाली माँ मिली, मनुष्य चोला सबसे श्रेष्ठ, फिर भी इतना दुख। तो अगर घोड़ा गधा कुत्ता बिला बनेंगे तो क्या हाल होगा, कुत्ती के शरीर में जाएंगे। भैंस पाड़ी के जन्म के वक्त देखो कि क्या हाल है, उससे भी बद्दा हाल की योनियां है। जन्म के दुख को याद करो, बुढ़ापे के दुख को याद करो, रुग्ण अवस्था रोगियों को देखो कि देखो बेचारे कैसे कर आ रहे। शमशान में जाकर देखो, हम जब 10 साल के थे हमारे पिताजी देव हुए, हम गए थे शमशान में, पिताजी के उस शरीर की हालत देखकर विवेक जगा। फिर हम उसी शमशान में कई बार गए, 8 दिन 10 दिन 15 दिन में, जब मौका लेके चुपचाप अकेले चले जाते। फिर सोचते कि ये तो बड़े लोगों को जलाया जाता है, हम अगर मर जाएं तो कहाँ लाएंगे। बोले ये 12-15 साल के बच्चों को तो जो दफनाने वाले दफनाते हैं, तो फिर बच्चों के कब्रिस्तान में जाते हैं, हिंदुओं के बच्चे जो गाड़े होते, मन को दिखाते कि देख अभी मर जाएगा तो या तो इधर आएगा या तो उधर ले जाएंगे, आखिर तो इसका यही है, आखिर तो ये। तो फिर बड़ा विवेक जगता था, बहुत अच्छा लगता था, सत्संग अच्छा लगता था, जप अच्छा लगता था। ये वो पिक्चर में ले जाने वाले बड़ा जोर मारते थे, आइसक्रीम खिलाने वाले जोर मारते थे, लेकिन देखते कि इसको खिलाओ पिलाओ, आखिर यहाँ आना है, इस जन्म मरण से बचने का उपाय पहले क्या है।
तो विवेक का आश्रय ले तो वैराग्य आता है, अथवा तो जो इंद्रिय सुख भोगना है उसका ध्यान के द्वारा आश्रय ले तो भी वैराग्य आता है। सत्संग बार बार सुने तो भी वैराग्य आएगा। जप बार बार करे, भगवत भजन मीठा लगने लग जाए तो छोटे मोटे कई कारणों से आता है, लेकिन उसकी रक्षा नहीं करते तो फिर ठंडा हो जाता है। वैराग्यवान को रागियों के संग से बचना चाहिए। जय राम जी की। त्यागी को रागी के संग से, भोगियों के संग से बचना चाहिए, नहीं तो भोगियों का संग, एक आध त्यागी होता, पूरा पड़ोसी भोगी होता है। तो फिर क्या करें कि त्यागी मजबूत बने, इसलिए कभी 8 दिन का मौन लेकर एकांत कमरे में अपना नहाए धोए और भजन किए, किसी से नहीं मिले, इससे भी वैराग्य मजबूत होता है। तो हम 8 दिन के लिए मौन मंदिर में चले गए थे, तो उससे भी हमें बड़ा लाभ हुआ। तो जो जो रस आता जाता है परमात्मा सुख का, त्यों त्यों संसार का रस फीका होता जाता है। वास्तव में संसार का रस रस ही नहीं हो तो मुसीबत है। जैसे कुंडी में लगाया हुआ खाद्य पदार्थ मछली को रस में लगता और सोचे बेचारे बिना झपकली है, लपकती है तो गले में कुंडी फंसती है, छटपटा के मरती है। ऐसे ही संसार का सुख है। जैसे पतंगिया दिए का मजा लेने के लिए लपक पड़ता और बाद में छटपटा के मरता है, हाथी स्पर्श का सुख लेने के लिए नकली हाथी के तरफ दौड़ता है और खड्डे में जा गिरता है, जीवन भर भीख मांगता फिरता है, सरगस में उठ बैठ करता रहता है। ऐसे ही ये संसार के सुख हैं। वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण, ये लड्डू चुने जहर दे खावण मर जान। ये चूने दे लड्डू है, तू मक्खन के समझ के लपक मारता है, लेकिन है चूने के। वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण, ये लड्डू चूने जहर दे खावण मर जान। जो हठी करे अपनी ना छोड़ोगे भोग, मांगो नांगा पेड़ियां डंग सी मरण मिंजोग। देखो होश हिम्मत कर, होश हिम्मत रख। एक तो होश करके आखिर जिंदगी जा रही, दूसरी हिम्मत कर। तो एक तरीका विवेक वैराग्य जगाने का हिम्मत का भी है, होश का भी तरीका है, हिम्मत का भी है। हिम्मत नहीं है इसलिए विषयों के तरफ बह जाते हैं, हिम्मत नहीं है इसलिए त्याग की वृत्ति भोग में आ जाती है। तो हिम्मत करने के लिए क्या करें? वो प्रयोग अभी तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। शिविर में, ध्यान योग शिविर में, आश्रम में वो प्रयोग कराए जाते हैं हिम्मत के। और यही कारण है कि पूनम व्रतधारी या इतने लोग आ रहे हैं, उसमें कई लोगों को प्रयोगों का प्रसाद